जय श्री सद्गुरुदेव, जय माता दी। मेडिटेशन यानी कि ध्यान क्रिया में बैठने का टाइम चाहे सुबह का ले लें या शाम का, दोनों ही टाइम बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये टाइम ऐसा होता है कि जब आप अपने ध्यान में उतर सकते हैं। सर्वप्रथम आप भगवान को प्रणाम कीजिए, अपने गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम करके, और आप अपने ध्यान क्रिया में धीरे धीरे करके जाइए। जैसे आप बहुत से लोग अपने आसन लगाते हैं यानी कि प्राणायाम करते हैं, उसके बाद जो है मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन में बैठने के लिए कोई मंत्र किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधे घुटने डालकर बैठ जाइए और भगवान को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप ध्यान क्रिया में उतर जाइए। ध्यान क्रिया में उतरने के बाद जो है आपको तरह तरह के ख्याल आएंगे। कहीं पानी दिखेगा तो कहीं कुछ और, कहीं चित्र दिखेंगे तो कहीं खुद की सूरत दिखेगी। कई प्रकार के सवाल आपके जहन में यानी कि आपके दिमाग में आने लगते हैं। उन सवालों को आपको दूर करना है और दूर करके फिर आप अपनी आंखें बंद करके अपने ध्यान में बैठ जाएं। जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ पर आप अपना ध्यान एकत्रित करें। ध्यान अपना बिंदी लगाते हैं वहीं पर अपना ध्यान जमा लें और अपने दिमाग को देखें कि और ना कुछ सोचें ना कुछ समझें, बस अपने ध्यान क्रिया में बैठे रहें। इस प्रकार आप अपने ध्यान क्रिया में उतर जाइए और उतरने के बाद जो है उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपकी ध्यान क्रिया थोड़ी देर हो जाए, जैसे आप थको ना, इतना टाइम आपको लेना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट आपके लिए बहुत होंगे। 10-15 मिनट तक आप ये काम कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने मस्तक पर लगाइए। मस्तक पर लगा करके अपनी आंखें बंद किए बैठे रहिए और आप सोचिए कि हमें अपना थोड़ा सो उजाला दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे उजाला दिखाई दे रहा है आपके मस्तक में ही। तो इस प्रकार के आपको कहीं डरावने भी ख्याल आने लगेंगे, कहीं कुछ चित्र दिखाई देने लगेंगे डरावने भी, उसको आपको हटाना है और अपने ध्यान क्रिया में रहना है। उस ध्यान क्रिया में आपको अंधेरा भी दिखाई पड़ेगा। कई प्रकार की लाइटें जैसे हरा है, ब्लू है और कई प्रकार की जो है दिखाई देने लगते हैं। उसके लिए आपको बैठा ही रहना है, सिर्फ बैठे रहो। और बैठे रहने के बाद आपने सोचने के हुए चित्रों को हटा दीजिए। हटाने के बाद जो है फिर अपने ध्यान में आ जाइए। इस प्रकार से आप कई घंटों तक बैठ सकते हो, पर आपको सर्वप्रथम पहले जो बैठना है तो वो आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना है, बस 10 मिनट या 15 मिनट, क्योंकि 10-15 मिनट से ही स्टार्टिंग करनी है। 10-15 मिनट से आपको थकान भी नहीं होगी और आपका दिल भी नहीं उबेगा। इसके लिए आपको बस यही काम करना है कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहले आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे कर करके आपको करीब 1 घंटा तक आपको इसी प्रकार ध्यान क्रिया में जाना है। जब आप 1 घंटा तक ध्यान क्रिया में पहुंचने लगो तो समझ लेना कि आपकी ध्यान क्रिया जो है पूरी होने लगी है। इस प्रकार आपको जो भी चाहोगे वो कर सकोगे। ध्यान क्रिया के जरिए जिसको चाहोगे उसको पा भी लोगे। आप जो सोचोगे वो हो भी जाएगा। इस प्रकार आप अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हो, लोगों के बारे में जान सकते हो, बता सकते हो लोगों के बारे में। ध्यान क्रिया करने वालों को बहुत बहुत ही चमत्कारी प्रयोग आने लगते हैं और उन्हें संदेश मिलने लगते हैं आंखें बंद करते ही। इसलिए आपको रोज़ मेडिटेशन यानी कि ध्यान क्रिया करना चाहिए और ध्यान में ज़रूर बैठना चाहिए। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, कहीं बाहर यात्रा पर गए हुए हैं, कहीं आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, केवल 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, लेकिन बैठना मत छोड़िए, ज़रूर बैठना है आपको। इस प्रकार आपकी ध्यान क्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने लगेगी और आप जो हो सबके बारे में सब कुछ बताने भी लगोगे, जानने भी लगोगे, खुद के बारे में जानने लगोगे। और बहुत सारी बातें हैं जो बाद में बताई जाएंगी आपको।
अब आज के लिए मैं बस यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके लिए आपको त्राटक भी करना होगा। त्राटक का मतलब होता है शाम को दीप त्राटक होता है, सूर्य त्राटक होता है, चंद्र त्राटक होता है, कई प्रकार के त्राटक होते हैं। उसको भी करना बहुत ही सरल है, पर उसके द्वारा भी आप किसी को भी कुछ भी संदेश भेज सकते हो। ध्यान क्रिया के जरिए भी भेज सकते हो, और जो आप त्राटक करते हो, त्राटक के जरिए जो है आप किसी को भी कुछ भी कह कर के अपनी बात मनवा भी सकते हो। इस प्रकार आपको त्राटक करना भी बहुत उपयोगी होता है। शाम का समय हो या सुबह का समय हो, जो भी चाहो वो उपयोग में ले सकते हो। इस प्रकार आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन और त्राटक करना बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि अपने लिए ही ये अच्छा होता है। दूसरों के बारे में जान लोगे, दूसरों के बारे में बता सकोगे, दूसरों की भविष्यवाणी कर सकोगे। ये सिर्फ जल्दबाजी में नहीं होता है, पर हाँ धीरे धीरे करके हो जाता है। पर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुना। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री सद्गुरुदेव, जय माता दी, जय जय माता।